नंबर 5 दिखा बेटे, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, 9, 11, 10 आदमी उसके चारों तरफ हाथ फेर रहे हैं। सुबह शाम दूध निकाल रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, दूध बेच करके मैकडॉनल्ड ला रहे हैं। ये गलत बात है। पूरे भी ओपन में घेर के गया ही खाडो है, न्यू को नहीं थोड़ी सी माटी घेर दे तो बांस नहीं आवा, बीमारी नहीं फैले भी भरपूर है, तूड़ो छानी कोई की समस्या को नहीं मर रहा गया ही। हाँ जी नमस्कार, मैं तुषार शर्मा, ते देख रहे हो आपनों सेगावाटी। मैं फिलहाल मौजूद हूँ झुंझुनू जिला के रामपुरा गांव में और यहाँ एक गौशाला है उरे और काफ़ी जनता का काफ़ी तादाद के अंदर उरे लोग भेड़ा हो रहे हैं गांव का। अन सब पूछांगा क्या पूरी बात है, क्यों ये आक्रोश में है। हाँ जी संपली तारो परिचय बता दो। मैं जगपाल सिंह गिच्चर, रामपुरा मंडल मलसीसर खंड झुंझुनू जिला, श्री कल्याणी गौशाला समिति रामपुरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी क्या बात है। गौशाला की समस्याएं हैं। समस्याएं पहली तो यह है कि पशुधन जो है, गौ माता जो हैं वो मर रही हैं। उनका कारण बताया जाए कि अभी कोई बीमारी नहीं है, उसके बावजूद भी रोज़ एक दो पशुधन मर रहा है, यानी गौ माताएं मर रही हैं, बछड़े मर रहे हैं। उपचार को नहीं हो रहा है। उपचार नहीं हो रहा है। उपचार क्या, बीमारी नहीं है, बीमारी का होता है उपचार तो बीमारी का होता है, बीमारी कोई है ही नहीं। इसका मतलब मरने का कारण क्या है, या तो भूखा है या प्यासा है, एक ही कारण है। अभी कोई बीमारी है ही नहीं भारत के अंदर, कोई लंपी नहीं, कोई खुरपा नहीं, कोई गोलगट्टो नहीं। मरने का कारण बताओ, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई मर भी गया तो खुले में क्यों डाला जा रहा है, उनको क्यों नहीं मिट्टी के अंदर दबाया जा रहा है। मिट्टी का कुत्ते जो हैं वो उसको खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े उनको कुत्ते खा रहे हैं, और कुत्ते जब खाते हैं जहरीला पॉइजन हो जाता है तो कुत्ते हड़का जाते हैं, तो वो किसी आदमी को भी काट लेते हैं। दूसरी बात, ये खुले में डालने की वजह से बदबू इतनी स्मेल आ रही है कि ये पूर्वाई पून चल रही है, पूर्व दिशा से हवा चल रही है, उस हवा केवल पूरे गांव में स्मेल आ रही है, ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इनसे प्रार्थना करना चाहूँगा, गौशाला समिति के जितने भी सदस्य हैं, कि जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा ना हो। तो यो यह चीज़ होती आ रही है कि पुलिस है शुरू से ही है। तो सूचित कौन करोगे थे। सूचित कर दिया, बहुत दिनों से कर दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, परिचय बता दो। मैं भाई साहब सुनील कुमार, पशुधन क्रूरता समिति झुंझुनू से। तो क्या इकट्ठा हो रहे होते सबके भाई साहब एक तो कारण है कि पिछले काफ़ी दिनों से जहाँ गाय की डेथ हो रही है, उन गायों को न तो गड़वाया जा रहा है, उन नए गायों का कोई इलाज हो रहा है। अभी गौशाला के अंदर 150 के आसपास पशु हैं, न किसी पशु का टीकाकरण हुआ है, न पशुओं की अभी टैगिंग हुई है, और न जो मृत पशु है उनका पोस्टमार्टम हुआ अभी तक। तो हमें गौशाला समिति से ये चाहते हैं कि पशुओं में टीकाकरण किया जाए, इनकी टैगिंग की जाए, और जिन पशुओं की डेथ हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके किया जाए, और आगे से जो पशु डेथ होती है उस पर मिट्टी डाली जाए। तो त्याग बताओ, एक गौशाला के अंदर कुल कितना पशु हैं। 150 के आसपास पशु हैं, और आए दिन एक दो मरता रहे हैं। पिछले 10 दिन से एक दो पशु की डेथ हो रही है। तो जहाँ अंकल बताया कि बीमारी की मियाद थी कोई खान पान की वजह से नहीं, देखो अभी पशुओं के अंदर किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो जो डेथ क्यों हुई है, कैसी है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा ना। ऐसे अपन कैसे कह सकते हैं कि बीमारी हुई है, या वो भूख से मरा है, या वो प्यास से मरा है। डॉक्टर से उसका पोस्टमार्टम किया जाए, और जो परेशानी हुई है उसका सोल्यूशन किया जाए। तो ते अध्यक्ष ने सूचित करे हो कि भैया यहाँ का मामला। हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष को सूचित किया है। वो जाए तो लेके गया कि वह नहीं, अभी वो यहीं पे आए हुए हैं। अच्छा यहीं पे आए हुए हैं अभी तक। तो अब जाए तो लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा पल्ली कौन लेके गया आगे। नहीं, इससे पहले जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से कल शाम को सूचना मिली ग्रुप के अंदर की पशुआ की डेथ हो रही है और उस पर मिट्टी नहीं डलवाई जा रही है, तो ग्रुप के अंदर सभी को सूचना कर देगी, वो अभी यहाँ पे आए हुए हैं सभी। तो भाई साहब बताओ, गौशाला के अंदर तो एक ना एक आदमी पूरा दिन रहे देखभाल के लिए। अभी तो जैसे 2-3 कर्मचारी रख रखे हैं, उनको ये बोला गया है कि उसका मैनेजमेंट किया जाए। जो पशु नहीं है, वो कर्मचारी कम है, तो कर्मचारी की व्यवस्था की जाए, टीकाकरण वगैरह सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। जय आज ते विरोध जता रहे हो, भारी मात्रा के अंदर लोग दिख रहे हैं। काल ये जो पशु मरे हैं, कद मरे हैं, काल या आज। ये पशु तो पिछले 10 दिन से मर रहे हैं, एक दो पर डे। अच्छा चलो आप अब तन दिखावांगा कितना के पशु मरे हैं, और ओपन में बंदा डाल रखे हैं गाड्डा भी गुना। और ये देखो नंबर 2, नंबर 3, और मेरे को ये बोला गया था कि सबको गाड़ दिया गया, झूठ बोल रहे हैं सदस्य, सब झूठ बोल रहे हैं। नंबर 4, नंबर 5 दिखा बेटे, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, 9, 11 पशु। अब ये मीडिया वालों को स्मेल आ रही है, बच्चों को 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और ये कल मरा है, खड्डे में भी नहीं डाला गया। ये सांड है, ये बहुत अच्छी तरह से बेचारा अपना गुजारा कर रहा था, इसको जबरदस्ती, ये देखो
तो देखो एक बात बताओ, खान पान भी भरपूर है, तूड़ो छानी कोई की समस्या को नहीं, मर रहा कहीं यहीं, कोई बीमारी भी को नहीं। व्यवस्था खराब है। अच्छा व्यवस्था खराब है, व्यवस्था खराब है। ये देखो सांड, अच्छा खासा सांड अपना जीवन यापन कर रहा था। अब इनका कहना है कि सांड सांड लड़ाई हो गई। लड़ाई के अंदर सांड, कभी भी सांड अगर हार जाएगा तो सांड मैदान छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन सांड मरेगा नहीं। ये सांड मरा क्यों है, मुझे इसका कारण चाहिए। और अगर मर गया है तो इसको ओपन में क्यों डाला गया है? स्मेल आ रही है, कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ते खा करके हड़का रहे हैं, बच्चों को, लोगों को काट रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। क्या है भाई साहब? हाँ बोलो, क्या है? यदि कोई यहाँ कहना कि भैया क्यों उनका डाव लाग रहा क्या, तो आवाज उठाओ तो बना है कि थारे रुपया होटल ले जाओ, कक्का 1000 रुपया दिए थारे होटल ले जाओ। अच्छा यहाँ कहेगी रुपया उल्टा ले जाओ, मतलब कुल मिला के बात ही अपना काम कौन करनो कि थारे रुपया होटल ले जाओ। अच्छा हाँ, मैं गयो कि भाई कमेटी क्या की, कमेटी जा कोई दूध दार पीने खातर, चाय पीने खातर थोड़ा नहीं है। जब बोले मैं तो ये गौशाला का दूध पी पी के मोटियार हो गया। अब बात की जब एक गाय रख रखी, सुनो सुनो, एक गाय दूध, सुनो बेटा, एक मिनट की है ना, मैं गौशाला को दूध पी पी के मोटियार हो गया। हाँ, अब तो क्या खासर गौशाला के अंदर एक गाय है जो दूध देती है, उसको अलग से रखा गया है। उसका वीडियो बनाओ, देखो उस गाय के एकदम माखी तिसल रही है, पिट्टे चढ़ रहे हैं। क्यों? वो दूध देती है। अच्छा, क्या वो बच्चे जो हैं वो क्या दूध नहीं देंगे? लेकिन टाइम लगेगा, उनको पालना पड़ेगा, उनको पोसना पड़ेगा, उनको चारा खिलाना पड़ेगा, उसके बाद में दूध देगी। जो दूध दे रही है उसको अलग से रखा गया है। उसके चारों तरफ 10 आदमी उसके चारों तरफ हाथ फेर रहे हैं, सुबह शाम दूध निकाल रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, दूध बेच करके मैकडॉनल्ड ला रहे हैं। ये गलत बात है। दूध बेच के दारू लेके आ रही हैं। मतलब कहने का कि दारू पी के गौशाला के अंदर कई लोग हैं, गौशाला के अंदर दारू पी के फिलहाल भी 2-3 आदमी बैठे हुए हैं, मैं बता दूंगा आपको। मतलब बस जो चीज फायदो करा रही है वो की देखभाल कर रहे हैं, बाकी जाओ बाढ़ में। तो देख सको उरे भी कुत्तो देखो सामू, जो देख लो निकल मतलब है वो उरे भी ओपन में घेर के गया ही, खाडो है, न्यू को नहीं, थोड़ी सी माटी घेर दिया तो बांस नहीं आवा, बीमारी नहीं फैले, वरना ओपन में घेर के चल गया। हाँ, ये बहुत गलत बात है। लो भाई अगर बूढ़ की भी है तो ढंग से नहीं बूढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोडर वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लोग लोडर वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोडर वाला अपना मतलब कम से कम 25 से 30 जो मरेड़ा पशु है तो मैं देख चुके हैं और ताने भी दिखा दी है। भाई साहब ये बताओ यार, जमीन है कितना बीघा है यहाँ? आप पूरी टोटल 200 बीघा जोड़ो, 200 बीघा जोड़ा में 200 बीघा जमीन है। हाँ, अभी का जो जोड़ो वो पूरा रुक रहा है वो अलग, लेकिन एक पूरा जोड़ा में साबुत खालड़ी हो रही है। 200 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन जोड़ा दबा हुआ है। 181 पर 1000 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ कि जोड़ा में हमारा जो गोचर भूमि है अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए मैंने 181 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद में रिस्पांस आया। रिस्पांस आने के बाद में लोकल प्रशासन पे फोन आया, मलसीधर तहसील से सुन रहे, लोकल प्रशासन पे फोन आता। लोकल प्रशासन में सरपंच साहब आते, सरपंच साहब को SDM तहसीलदार फोन करते हैं कि आपका ग्रामीण एक हमें 200 बीघा जमीन जो कि गोचर भूमि है अतिक्रमण हटाओ। अच्छा, मैंने ये सूचना दी। सरपंच साहब की कंप्लेंट क्लोज करवा दी आगे से। कहने का मतलब है कि ये 200 बीघा, इसका नाम है खताना जोड़ा गोचर भूमि। अच्छा, इस पर अतिक्रमण है पिछले लगभग 10 साल से। लोगों ने 20-20, 10-10 बीघा जमीन दाब रखी है, जोत रहे हैं, जबकि अनाज नहीं हो रहा। भाई अपना खेत तो जोता नहीं जा रहा, वो जोड़ की जमीन को जोता जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद में हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट इसलिए करी कि मैं एक रामपुरा गांव का आम नागरिक हूँ, सूचना का मुझे अधिकार है। सूचना मैंने दी 181 पर 181 पर। उसके बाद में रिप्लाई आया कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद में लोकल प्रशासन मलसीधर तहसील में SDM तहसीलदार पे फोन आया। SDM तहसीलदार का फोन लोकल प्रशासन में सरपंच आता है। सरपंच का जवाब ये है कि जो आदमी जिसने कंप्लेंट करी है वो पागल आदमी है, हमारे गांव में सब कुछ ओके रिपोर्ट है। अच्छा, पागल आदमी है ऐसे बोल रहा है, इसलिए मेरी कंप्लेंट क्लोज हो जाती है। उसके बाद में मेरे पास फोन आता है कि आपका सरपंच साहब ये बात कह रहा है। मैंने कहा जी ये तो गलत बात है,
मेरे तरफ से तो कंप्लेंट क्लोज करना मत। तो उन्होंने 15 दिन का टाइम होता है, कंप्लेंट अल्टीमेटम होता है हाँ। कि जी कोई एक्शन होता है तो ठीक है, नहीं 15 दिन बाद में कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। मैं कहा जी मेरी तरफ से तो करना मत, क्योंकि कान तो हुआ नहीं। ये है बात। कौन बोल रहे हैं कैमरा का आगे? बोल बेटा बोल। ओके, ये देखो, ये 37वां बच्चा है। ये हमने 36 बच्चे गिन लिए, 37वां गौ माता का बच्चा है। कोई बीमारी नहीं है फिलहाल, जो तो आजकल कोई लाग रही है बिल्कुल। ये रात को डालते हैं, घेरता देखिए ये रात को डालते हैं। रात को इसलिए डालते हैं कि गांव का आदमी को देखे नहीं। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि गांव राम होता है। सही बात। गांव की आंखें 10 होती है, 4 होती है, लाख होती है। ये बच्चा पकड़ेगा, यहाँ क्यों डाला गया? क्योंकि वहाँ खड्डा नहीं था, वहाँ खड्डा नहीं था, यहाँ इसलिए डाला गया था कि कोई देखे नहीं। इसका मतलब ये है, ये बच्चा क्यों मरा, क्या कारण है? बीमारी कुछ नहीं है फिलहाल। क्यों मरा, कारण बताओ, कारण बताओ, क्यों मर रहे हैं बच्चे? हमारा यही उद्देश्य है, ना हो और अब सुधार कराओ। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है और इन सदस्यों गौशाला समिति के कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हो गया सो हो गया, आगे सुधार करो। भारत माता की जय हो। डालांगा और बातचीत करांगा बढ़ जाके गौशाला के अंदर को माहौल दिखावांगा भाई। ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी समस्या को नहीं है, खाना पीने की कोई बीमारी नहीं है, तो मर रहा क्यों है?